दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बीजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाया हूं आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक आपके फायदे की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आप आईआरसीटीसी के टिकट बुकिंग के ऊपर 10% तक का कैशबैक ले पाओगे। तो आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। सिविल बेसिस पे सेम डे अप्रूवल आपको मिल जाएंगे। इसके लिए प्ले स्टोर से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हम लोग यहां से सिर्फ रिजर्व ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अनरिजर्व टिकट यानी कि लोकल टिकट या जिसे चालू टिकट कहते हैं या प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना हो तो इसके लिए यूटीएस एप्लीकेशन को यूज करना होता है। फिलहाल दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके ओपन कर लेते हैं। जो कुछ परमिशन मांगा जा रहा है हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे और एक सिंपल अलर्ट आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो आपके आईआरसीटीसी अकाउंट के अंदर आधार लिंक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम तत्काल कोटा में टिकट नहीं बुक करेंगे, नॉर्मल हम टिकट बुक करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बुकिंग के लिए कोई भी आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार लिंक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली इस अलर्ट को ओके कर देना है। अब हम आ चुके हैं आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे सबसे पहले ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी हमें ट्रेन टिकट बुक करना है, तो पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ट्रेन से संबंधित सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि बुक टिकट कर सकते हैं, बुक किया हुआ टिकट देख सकते हैं, टिकट कैंसिल यहीं से कर सकते हैं, पीएनआर चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें टिकट बुक करना है, तो बुक टिकट वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हमें ट्रेन टिकट को सर्च करना है, जहाँ पे फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन का नाम डालना है। जैसे कि मुझे चाहिए टिकट समस्तीपुर से, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में डाल देता हूँ समस्तीपुर और ये समस्तीपुर जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे जाना है मुजफ्फरपुर तक, तो यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमने दोनों स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं। अब दोस्तों आ जाता है क्लास। क्लास में कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, कोटा में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है कहीं पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। डायरेक्टली आपको डिपार्चर डेट के ऊपर एक बार क्लिक करना है तो एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा। इस कैलेंडर में से हमें डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट में हमें टिकट चाहिए। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग एडवांस टिकट 60 दिनों के अंदर का ही बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर का ही हम लोग रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब डायरेक्टली दोस्तों हमें सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो दोनों स्टेशन का नाम डाले हैं, इन दोनों स्टेशन के बीच चलने वाले जितने भी ट्रेन है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले 3 चीजों को चेक करिएगा। सबसे पहला कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग। मान के चलो आपको सुबह जाना है और गलती से शाम का टिकट बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा ना। पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए, तो टाइमिंग देख लेना है। इसके अलावा ट्रेन का नंबर, नाम यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। ट्रेन कौन से दिन को चलता है, कौन से दिन को नहीं चलता है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये देखना है कि ट्रेन किस रूट से जाती है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लोकेशन का। इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ये ट्रेन जो भी स्टेशन से होते हुए जाता है सारे स्टेशन का नाम देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों लास्ट चीज आपको चेक करना है कि किस क्लास में हमें टिकट बुक करना है, जैसे कि 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, स्लीपर हो गया। किस क्लास में बुक करना है, सीट खाली है या नहीं है और बुक करेंगे तो पैसा कितना देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बिहार संपर्क क्रांति में स्लीपर क्लास में हमें चेक करना हो तो रिफ्रेश के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है भाई यहाँ पे सीट खाली नहीं है, सीट सारे खत्म हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रेन में चेक करेंगे तो यहाँ पे दूसरे में भी सीट खाली नहीं है। लेकिन तीसरा ट्रेन में जब मैं सर्च किया तो देख सकते हैं बोला जा रहा है फिलहाल 42 सीट खाली है और एक टिकट के लिए 150 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जनरल कोटा में चेक कर रहे हैं। कोटा भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर मैं जनरल के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग कोटा, ड्यूटी पास, अलग अलग कोटा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ मैं अपने लिए टिकट बुक कर रहा हूं तो जनरल कोटा को सेलेक्ट करूंगा और नीचे पैसेंजर डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे राइट कॉर्नर में। अब देखिए दोस्तों बोल रहा है आगे बढ़ने से पहले आपको आईआरसीटीसी का यूजर नेम डालना है, आईआरसीटीसी का पासवर्ड डालना है। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके पास आईआरसीटीसी का आईडी पासवर्ड होगा नहीं, इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, तो इसके लिए रजिस्टर यूजर के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और ये हमें आईआरसीटीसी क्रिएट अकाउंट के ऊपर भेज दिया गया है, जहां पे कुछ बेसिक डिटेल फिल करके अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि एक यूजर नेम बनाना है, फुल नेम डालना है, एक पासवर्ड बना लेना है। जो पासवर्ड बनाएंगे ऊपर नीचे सेम टू सेम फिल करना है। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल मोबाइल दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। उसके बाद जेंडर पूछा जाएगा, आपका फुल एड्रेस पूछा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका आईआरसीटीसी आईडी पासवर्ड फुल्ली एक्टिवेट हो जाएंगे। हालांकि शॉर्टकट में मैं आपको ये प्रोसेस बताऊं अकाउंट बनाने का। अगर आप पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में है। फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूं आपके पास आईआरसीटीसी का आईडी पासवर्ड है तो यूजर नेम और पासवर्ड
पासवर्ड दोनों डाल देना है। ये कैप्चा यहाँ पे फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एक पिन बना लो, ठीक है, ताकि बार बार आपको आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े, और बायोमेट्रिक इनेबल कर लो ताकि फिंगरप्रिंट के थ्रू भी लॉगिन हो जाओगे। तो चलो मैं ये सब चीजें सेट कर लेता हूँ। अब वापस से हम उसी पेज के ऊपर आ चुके हैं, पैसेंजर डिटेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और अब हम अगले पेज के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पे सबसे पहले बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या होता है, किन के लिए जरूरी है और इसका फायदा नुकसान क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से क्लियर कर देता हूं। मान के चलिए आपने ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक के लिए टिकट बुक किया, लेकिन आपको बीच में बी स्टेशन के ऊपर बैठना है या सी स्टेशन के ऊपर बैठना है, तो आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन वो स्टेशन को सेलेक्ट करना है जहां पे आपको बैठना है। इससे क्या होगा, चार्ट भी वहीं से बनेगा, टीटी भी वहीं से चेक करेंगे कि आप सीट के ऊपर है या नहीं है, भले ही टिकट पीछे से बुक हुआ हो। लेकिन दोस्तों मेरे केसेस में क्या है, जहां से मैं टिकट बुक कर रहा हूं वहीं से मैं बैठूंगा भी स्टेशन के ऊपर, तो मुझे ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन, तो यहाँ पे एड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल डालना है, जैसे कि नेम हो गया, उम्र हो गया, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी इंडियन रहेगा, बर्थ प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे लोअर बर्थ चाहिए। एड पैसेंजर हमने कर दिया, तो आप देख सकते हैं पैसेंजर एड हो चुका है। सेम इसी प्रकार से एड न्यू के ऊपर क्लिक कर करके मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट एक साथ बुक कर सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, अगर किसी बच्चे का उम्र 5 साल से नीचे का है तो उसका टिकट के ऊपर नाम फ्री में ऐड हो जाएगा, उसका सीट नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5 साल से 12 साल का कोई बच्चा है तो उसका हाफ टिकट लेना मैंडेटरी है, जिसके लिए आधा पैसा देना होगा, लेकिन उसको सीट नहीं मिलेंगे। अगर सीट लेना है तो पूरा पैसा देना होगा, और 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी होंगे सभी एडल्ट माने जाएंगे, यानी कि पूरा किराया देना होगा और सीट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ एक ही डिटेल ऐड किया हूं। ओके, तो यहाँ से पैसेंजर का मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं एडिट नहीं करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सारे ऑप्शन को अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार ट्रेन टिकट बुकिंग प्रोसेस सीख ही रहे हो तो क्यों इस पार्ट को छोड़ा जाए, मैं आपको डिटेल में फटाफट से बता ही देता हूं इसका मतलब क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड। मान के चलिए स्लीपर क्लास में आपने वेटिंग टिकट बुक किया, चार्ट निकलने तक आपका टिकट वेटिंग ही रह गया, कंफर्म नहीं हो पाता है, और इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करके रखते हैं और एसी क्लास में अगर सीट खाली है तो आपका स्लीपर वाला जो वेटिंग टिकट है वो एसी में कंफर्म हो जाएंगे। इसी का मतलब है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड। तो ये वेटिंग टिकट के ऊपर फायदेमंद है, तो इसको अभी कंफर्म करके कोई फायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड। मान के चलो किसी ट्रेन में एक ही सीट खाली है, फटाफट से आप बुक कर रहे हो, लेकिन आपको ये डर है कि भाई ये भी एक सीट कोई और ना ले जाए, तो अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपको अगर सीट मिलेगा तो ही पीएनआर जनरेट होगा, अदरवाइज आपका पैसा रिफंड हो जाएंगे, वेटिंग टिकट नहीं बुक होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। मान के चलिए आपके किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर का इसी ट्रेन में टिकट है, S5 में उनका सीट है। ठीक है, आप चाहते हो यार S5 में मुझे भी सीट मिल जाता तो मजा ही आ जाता, तो यहाँ पे क्या करना है, इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर के अंदर S5 डाल देंगे, जिस भी कोच में आपको सीट चाहिए। तो अगर इस कोच में सीट खाली होगा तो S5 में मिल जाएगा। हालांकि सीट के कोई गारंटी नहीं है कितना नंबर मिलेगा, लेकिन कोच से मिल जाते हैं। और हाँ, ये जो ऑप्शन है आपको तब भी काम आएंगे, मान के चलो आपने 5 लोगों का टिकट बुक करना था, गलती से 3 ही लोगों का टिकट बुक किए, 2 टिकट और दोबारा से बुक करना है, लेकिन अगर प्रेफर्ड कोच नंबर नहीं डालोगे तो इसका S5 में है, उसका S7 में पड़ जाएगा। तो अगर आप S5 यहाँ पे डाल देते हो तो सेम कोच में आपको सीट मिल जाएंगे, भले ही आप अलग अलग बुकिंग क्यों ना किए हो। अब चलिए इसके अलावा लास्ट एक और ऑप्शन है रिजर्वेशन चॉइस। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो मान के चलो आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हो या लेडीज के साथ ट्रेवल कर रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे एक लोअर बर्थ सीट चाहिए चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे 2 लोअर बर्थ सीट चाहिए, तो आपको ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ भी फिल नहीं करने वाला हूँ, बस मैं आपको बताने के लिए सारी चीजों को क्लियर कर दिया हूँ। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के लिए पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यूपीआई के लिए दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रेवल इंश्योरेंस 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से दिया जा रहा है, आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं यस करने वाला हूँ। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर करना हमें कुछ नहीं है, बस सारा चीजों को वेरीफाई करना है क्या हमने सही डाला है या नहीं। जैसे कि पैसेंजर का नेम हो गया, उम्र हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, सीट खाली है या नहीं है, ट्रेन कौन सा है, टाइमिंग क्या है। अगर सब कुछ सही है तो ये जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए कैप्चा डाल दिया, प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अलर्ट आया, सिंपली इसे यस करता हूं। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन के थ्रू पेमेंट को हमें करना है कंफर्म। और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों पीएनआर जनरेट हो चुका है, सीट नंबर, कोच नंबर, सारा कुछ हमें मिल चुका है। यानी कि हमने कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर लिया स्लीपर क्लास में ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से ही। आप भी कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेन टिकट को बुक कर पाएंगे। बाकी दोस्तों दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर आपको 10% तक का कैशबैक चाहिए ट्रेन टिकट बुकिंग के ऊपर तो क्रेडिट कार्ड आपको ले लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, चाहिए फटाफट से कर लीजिए कार्ड को अप्लाई। तो फिलहाल हम इस वीडियो करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए
सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।